नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हूँ, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, दिल्ली में कार्यरत। हम सभी लोग गर्मी के बाद बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा करते हैं वर्षा ऋतु की, बारिश की, क्योंकि गर्मी के प्रकोप से हम लोगों को थोड़ा बचाव होता है। लेकिन वर्षा ऋतु जितनी हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं, थोड़ा सावधानी भी बरतने का समय होता है। वर्षा ऋतु के अंदर अगर तापमान थोड़ा नीचे रहे तो बहुत सी बीमारियां भी होती हैं और संक्रमण होने के, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हमने ये भी देखा है कि जब प्रतिरोधक शक्ति की बात की जाए तो शरीर का तापमान यदि नीचे जाता है तो हमारी प्रतिरोधक शक्ति भी कम होती चली जाती है। अब संक्रमण या इन्फेक्शन जो है इस वातावरण में, इस मौसम में बढ़ जाते हैं, तो इन संक्रमणों से जो कि वर्षा ऋतु में होते हैं, हमें सावधान रहने की आवश्यकता होती है। कैसे हम अपना ध्यान रख सकते हैं? स्पष्ट है कि यदि पानी से होने वाले संक्रमण से बचना है तो हमको जो भी पानी प्रयोग में लाना है, चाहे पीने के लिए, चाहे खाना बनाने के लिए, वो स्वच्छ होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, या कभी कभी छोटे छोटे दाने जैसे हो जाते हैं। इन सब से बचने के लिए शरीर को साफ रखना बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, नमी यदि जो है उंगलियों के बीच में, विशेषकर पैरों की उंगलियों के बीच में यदि नमी रह जाए और हम जूता पहने रहें तो वो नमी स्किन को गलाती है और उसके बाद उसमें फंगल इन्फेक्शन या फफूंद का इन्फेक्शन होता है। यह काफी नुकसानदेह हो सकता है, विशेषकर डायबिटिक लोगों के अंदर। तो इसलिए यदि हम अपनी शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखें और इन जगहों को साफ रखें, जैसे कि पैर की उंगलियों के बीच की जगह, इसके लिए उनको सुखा के तब जूते जो भी पहनना है पहने। और चलते समय हम उन जगहों से बचें जहां पे पानी भरा हुआ है या गंदा पानी पड़ा हुआ है। यदि पैर में लग भी जाता है तो जितनी जल्दी हो सके हमें उस पानी को हटाना चाहिए और पैर को साफ करना चाहिए। पीने का पानी मैंने बताया स्वच्छ होना चाहिए, उबला हो, चाहे आरओ का हो, चाहे जो है बोतलों में जो आजकल बना बनाया पानी मिलता है, वो हम लोग प्रयोग में लाएं तो अच्छा रहेगा। इसी तरह से पेयजल जो बाहर मिलते हैं, बहुत से आपने देखा होगा, आम पन्ना और पुदीने का पेय, ये सब ठेले पे बिकता है, पानी भी बिकता है, लेकिन इनका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि हमको पहली चीज इनके पानी के स्रोत का पता नहीं है और ये नहीं पता कि पानी कितना स्वच्छ था इन चीजों को बनाने के पहले। मौसम में यदि आप कहीं बाहर खाना खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए कि हम कच्ची चीजें न खाएं, जिनको धोया भी गया होगा तो पता नहीं किस तरह के पानी से धोया गया है और उससे संक्रामक रोग हो सकते हैं। इसी तरह से बाजार से जो भी तरकारी, सब्जी, मीट, मछली जो भी लाते हैं, उसको अच्छी तरह से धो के घर में अपने सामने बहते हुए पानी में तभी जो है उसका प्रयोग करें। इस मौसम में मच्छर भी बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही पानी जमा होना, छोटे छोटे जो जगह होती हैं जहाँ पे पानी, वाटर कूलर में, इसमें उसमें, नालियों में, इनमें पानी भरा रहता है तो मच्छर का प्रकोप ज्यादा हो जाता है और उससे मलेरिया, डेंगू इत्यादि बीमारियां होने लगती हैं। इन सभी चीजों से हमारे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति भी कम होती है और संक्रमण का प्रभाव भी ज्यादा होता है। तो हम इन चीजों से बचें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, ऐसे चीज अपने खाने में सम्मिलित करें जैसे तुलसी हुई, शहद हुआ, आंवला हुआ या विटामिन सी देने वाले फल फूल हुए। इन सब के लेने से हमारी प्रतिरोधक शक्ति किसी हद तक बची रहेगी और हमें संक्रमण से लड़ने में सहायता करेगी। धन्यवाद।